यूपी का ये थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। हर जनपद में साइबर क्राइम यूनिट और पारिवारिक न्यायालय डेवलप किए गए, एस्टैब्लिश किए गए यूपी के अंदर। 1090 की आप बात करोगे, 1090 लखनऊ में है, 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था ये। वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 ये 2014 में आई थी। मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह। जब भी कभी आपका एग्जाम हो उसके पहले एक बार इसको हमेशा क्रॉस चेक जरूर करें, ये हमेशा करंट की चीज़ है तो उसमें पूछा जाएगा। विशेष एमपी एमएलए न्यायालय, यानी कि जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट होते हैं स्पेशल, ये प्रयागराज में है। लखनऊ में आप बात करोगे तो जो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है ये है, और ये 1986 में इसका गठन हुआ था। जो पीसीएस जे होते हैं ना, जो सिलेक्शन होता है पीसीएस जे का, वो यहीं पर ट्रेनिंग होती है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान गोमती नगर में, शहीद पथ से आप थोड़ा आगे लेफ्ट में जाओगे तो वहीं पर है। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा कैंपस है, यहीं पर ट्रेनिंग होती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1986 का है। लोक आयुक्त की आप बात करोगे, लोक आयुक्त 1975 के एआरसी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उससे लोक आयुक्त की स्थापना हुई थी। आर्टिकल 201 के तहत स्थापना हुई थी। वर्तमान में कौन है? संजय मिश्रा। ये जब भी अभी आपका एग्जाम हो तो उसके पहले एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करें। इसके बाद में 2 पारिवारिक न्यायालय की बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आप बात करते हो अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो जो अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, वो आपको लखनऊ, बरेली, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करते हो कि हर जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है, बिकॉज बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं, स्पेशली बच्चों के सेक्सुअल जो क्राइम्स हैं या ऑफेंसेज हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी न्याय की ज़रूरत होती है, तो वहाँ इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जनपद में। सीबीआई की आप बात करोगे तो इसके 6 न्यायालय हैं, लखनऊ में 4 हैं, गाजियाबाद में 2 हैं। अगर आप बात करोगे कि हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट को अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। अगर आप बात करोगे एएचसी की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो इसमें जजेस की जो स्वीकृत संख्या है वो 160 है। 1866 में आगरा में था ये। 1869 की आप बात करोगे तो ये इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। 1919 की आप बात करोगे तो इसका नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट, एएचसी शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका नाम 1919 में पड़ गया था। न्याय प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 237 में बताया गया है। इसके बाद में यूपी में जो पंचायत है उसकी पहली बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। राज्य वित्त आयोग की, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की आप बात करोगे तो आर्टिकल 243 आई में है। ये पहला जो राज्य वित्त आयोग है वो आपको 1994 में। इसके बाद आप बात करते हो 5वें राज्य वित्त आयोग की, तो ये 2015 में बना था और इसमें आनंद मिश्रा उसमें थे, इसके जो हेड आप कहते हो। इसके बाद में बात आती है नगर निकायों की और पंचायती राज संस्थाओं की, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि 60% नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएं 40%। अब ये जो 40% है इसमें फिर जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत आ जाती है। तो जो जिला पंचायत है वो 20%, क्षेत्र पंचायत 10% और ग्राम पंचायत 17%। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यूपी में पंचायतों को 29 में से 16 विषयों के काम दिए गए हैं। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की 6 समितियां होती हैं। मेयर की अगर आप बात करोगे तो अगर एक मेयर जैसे कोई है तो फिर 2 साल तक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते हो आप, और अगर आप इफ लाए हो और वो पारित ना हुआ तो फिर अगले 2 साल तक आप नहीं ला सकते। तो ये 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हो यूपी का नगर निगम एक्ट, तो ये 1959 का है। यूपी में नगरीय स्वायत्त शासन, ये 1916 का है। 74वां संशोधन यानी कि जो 74th अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक है। अगर आप बात करते हो नगर निकाय प्रणाली के लिए तो इसमें 3 टाइप की होती है ये नगर निगम। इसमें एक आती है नगर निगम, तो इसमें एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है और 3 सभासद होते हैं। ये याद रखिएगा, जहाँ पर भी नगर निगम है तो उसमें एक मेयर होगा, एक उप मेयर होगा और 3 सभासद होंगे। अब बात करते हो अप्रैल 2021 की, तो इसमें 6ठे पंचायत के चुनाव हुए थे। लास्ट वाला है, याद रखिएगा ये। अप्रैल 2021 में 6ठे पंचायत के चुनाव हुए थे। उसमें 75 जिला पंचायत थी, 826 क्षेत्र पंचायत थे, 58,176 ग्राम पंचायत थी। अब ऑब्वियसली 2023 था, उसके इलेक्शन भी हो गए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि ठीक है 2021 में कौन सा हुआ था, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको लगाने को दे देगा कि लाइक 2021 में कब हुआ था, 23 में कब हुआ था, कितना उसमें क्या था, तो एक रैंडम आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है 6ठा वाला 2021 में हुआ था। इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं कुछ। हुटॉय की है स्प्रिंगन टाइगर। अवध इन रिवोल्ट ये है रुद्रांशु मुखर्जी की। श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। द ग्रेट डिवाइडेड किसकी है? हडसन। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप्स टॉलबॉट की है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया जी की। हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई थी और 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसमें वेश्या बोला गया था। दिलीप मुखर्जी की बात करेंगे तो टेररिस्ट।